नमस्कार। वेद एडवांस फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर की तरफ से मैं डॉक्टर वेद इस समय हमको देखने वाले आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज अभिभावक के संघर्ष और सफलता की भाग 6 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से एक अभिभावक हैं। हम उनसे बात करेंगे और सेरेब्रल पाल्सी के विषय में उनके जानेंगे, उनके संघर्ष के बारे में और उनके सफ़र के बारे में। आप अपने बारे में बताएं और अपने बच्चे के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं और आपके बच्चे का क्या नाम है? सर, मेरा नाम दिव्यांश राठी है और मेरे बेटे का नाम गार्गिक है। उसकी उम्र 3.5 साल है और हम उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर से आए हैं। उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वैसे देखा जाए तो बहुत ही विकसित माना जाता है और बहुत ही डेवलप्ड एरिया माना जाता है। लेकिन सेरेब्रल पाल्सी की जब हम बात कर रहे हैं तो जैसा कि उन्होंने बताया कि सहारनपुर के एक गांव से हैं, वहाँ पे सेरेब्रल पाल्सी के विषय में लोग क्या जानते हैं और जिन बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है या उनके परिवार सेरेब्रल पाल्सी को किस हद तक जानते हैं और उनको क्या लगता है कि ये समस्या ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती, या उन लोगों का क्या सोच है सेरेब्रल पाल्सी के विषय में? सर, वहाँ लोग जानते ही नहीं कि सेरेब्रल पाल्सी होती क्या है। इसको वहाँ जन्मजात बीमारी या फिर अंधविश्वास का नाम दिया जाता है, जैसे पितृदोष या फिर सूर्य ग्रहण या कुछ ऐसे करके। उनको ये पता ही नहीं कि सेरेब्रल पाल्सी होती क्या है। उनको लगता है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कभी नहीं ठीक हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सर वहाँ लोगों को इसी बारे में कोई जानकारी है, कुछ पता है नहीं। अगर डॉक्टर बताते हैं तो उसको छोड़ देते हैं कि हमें नहीं पता कि ये क्या है, कैसे ठीक होगा, कुछ नहीं जानते सर, कोई जानकारी नहीं है। अगर डॉक्टर बताते भी हैं तो बस उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है कि सेरेब्रल पाल्सी क्या है। बस उसको ऐसे ही उन बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। उनका कोई इलाज नहीं कराते हैं। उनको सोचते हैं जन्मजात बीमारी है, कुछ नहीं हो सकता है, कभी ठीक ही नहीं होगा। तो जैसा कि आपने इनसे सुना कि आज भी वहाँ पे, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि उत्तर प्रदेश में अगर विकास की बात किया जाए, विकसित स्थानों की बात की जाए, तो शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे पहले नाम आता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। क्योंकि विकास के मामले में आज उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है वो बहुत ही अच्छा है। एजुकेशन हो, रोजगार हो, लोगों की जो सोच है उसके विषय में भी अगर देखा जाए तो हम बेहतर मानते हैं। लेकिन बात आके वहीं पे रुक जाती है कि जब सेरेब्रल पाल्सी की बात होती है। इसीलिए हम अपने चैनल के माध्यम से हमेशा एक अवेयरनेस कार्यक्रम के तहत हर शनिवार को लाइव आते हैं सेरेब्रल पाल्सी के विषय में बात करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल फिजियो वेद वर्ल्ड पे और मेरा जो फेसबुक पेज है उस पे, ताकि लोग जाने। जैसा कि इन्होंने बताया कि वहां पे लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई पितृदोष है या फिर बच्चे को ही कोई सूर्य ग्रहण जैसी कोई समस्याओं की वजह से सेरेब्रल पाल्सी हो गई है। वहां पे लोगों को नहीं पता है कि जन्म के पहले, जन्म के समय या जन्म के 1.5 वर्ष तक किसी भी कारण से अगर बच्चे के मस्तिष्क में कोई आघात पहुंचता है, चोट लगती है, कोई इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से जो डेवलपिंग ब्रेन है अगर उसमें कोई समस्या आ जाती है तो उसका जो हमें रिजल्ट देखने को मिलता है वह 80 से 90% सेरेब्रल पाल्सी के रूप में मिलता है। 10% हमें अन्य तमाम और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। आपको कब पता चला कि आपके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है? सर, मेरा बेटा 9 महीने का हो गया था, अपनी गर्दन नहीं संभाल रहा था। तो पहले ही नॉर्मल बच्चा 3 या 4 महीने का गर्दन संभाल लेता है, पर ये नहीं संभाल पा रहा था। धीरे धीरे करके 9 महीने का हो गया था तो गर्दन नहीं संभाल पा रहा था। फिर वही फैमिली वालों ने बोला कुछ ये प्रीमेच्योर है, कमज़ोर है, इस वजह से इसका एक्टिविटी लेट होगा, इस वजह से ये अपनी गर्दन अभी नहीं संभाल पा रहा है। तो सर, इसने 9 महीने के बाद अपनी गर्दन संभाल ली। तो फिर फैमिली वालों को ये विश्वास हो गया कि हाँ, ये मतलब कमज़ोर था, अब इसमें ठीक है, इसलिए इसे गर्दन संभाल पाया। मतलब उनको लगा कि जैसे जैसे ताकत आएगी अपना काम करने जी लगेगा। सर जी, उन्होंने
उनको विश्वास था कि ये धीरे धीरे काम करेगा, लेट करेगा, इसकी एक्टिविटी लेट रहेगी, ये कमजोर था, अपने में जोर था, ये सब चीज़ें सर उनके दिमाग में थी। और फिर सर ये अपनी गर्दन तो संभाल रहा था, पर 1 साल से ऊपर हो गया, पर ये बैठ नहीं पा रहा था। तब फिर सर हमने इसको डॉक्टर को दिखाया। जैसा कि इन्होंने बताया कि 9 महीने के बाद इनके बेटे ने गर्दन संभालना सीखा है। अक्सर बात होती है कि सेरेब्रल पाल्सी कैसे हम पहचाने कि हमारे बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है। तो जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है, माइलस्टोन जो उनकी होती है, वह भी एक बहुत प्रमुख लक्षण है। अगर हम यह जानना चाहें कि हमारे बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी तो नहीं या कोई अन्य किसी भी समस्या के बारे में हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेरेब्रल पाल्सी की बात करते हैं। यदि बच्चा पैदा होने के 2 से 3 माह तक गर्दन को संभाल ले रहा है, 7 से 8 माह तक बैठ जा रहा है, 8 से 9 माह तक ऑन फोर्स चल लेता है घोड़ा बनके, और 10 से 12 महीने में विद सपोर्ट और 12 से 14 महीने में विदाउट सपोर्ट खड़े होकर चल लेता है, तो आपके बच्चे को कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसको कि सेरेब्रल पाल्सी कहा जाए। लेकिन यदि आपके बच्चा ये सब नहीं कर पा रहा है, उसी समय पे जिस समय पे मैंने बताया वो लेट कर रहा है, 4 महीने 5 महीने तक गर्दन नहीं संभाला, 9-10 महीने तक बैठना नहीं सीखा, 15-16 महीने तक वो खड़ा नहीं हुआ, 2 साल तक वो चलना नहीं सीखा, तो निश्चित तौर पे आपके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है। जैसा कि इन्होंने बताया, इनको कैसे पता चला कि बच्चे को सीपी है? क्योंकि वो अपना जो डेवलपमेंट था उसका वो सही समय पे नहीं कर पा रहा था। तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई सभी के लिए कि यदि आपका भी बच्चा सही समय पे बैठना, खड़े होना, चलना नहीं कर पा रहा है और हाथों में अगर बहुत अधिक सख्तपन है या ढीला बहुत ज्यादा है, हाथ पैर ढीले हैं या बहुत अकड़े हुए हैं, सख्तपन बहुत ज्यादा है, तो वो भी पहचान का एक तरीका होता है कि हमारे बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है। इन बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो सिफेलोकॉर्डल स्टेज से होता है, सर से लेके पैर की तरफ होता है। पहले बच्चा गर्दन संभालेगा, फिर घोड़ा बनेगा, फिर खड़ा होगा, फिर चलेगा। ठीक, तो आपको जब ये पता चला कि आपके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है, तो आपने क्या सबसे पहले इलाज कहाँ शुरू किया और क्या इलाज किया उसका? सर हमने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने एमआरआई कराया, उसमें पता चला कि इसको सेरेब्रल पाल्सी है। तो सब पता नहीं था कि सेरेब्रल पाल्सी होता क्या है। तो फिर ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च किया कि क्या होता है सेरेब्रल पाल्सी, कैसे ठीक होगा, हमारे बच्चों को क्या दिक्कत है। सर ये हम सब ने देखा, फैमिली वालों ने भी मतलब ये जानने की कोशिश की कि डॉक्टर ने ऐसी क्या बीमारी बताई है कि मतलब हमें पता नहीं है इसके बारे में। तो सर हमें पता चला कि इसका इलाज हो सकता है फिजियोथेरेपी के द्वारा। तो सर हम पहले आए थे एक सेंटर में, तो हमने वहाँ का थेरेपी कराया था। तो सर वहाँ पे टाइम सही से नहीं मिल पाता था, तो इसलिए फिर हमने और सर्च कर देखा कि और कहीं भी इसका कुछ मतलब सेंटर है या नहीं है ऐसा कुछ। तो सर हमने फिर यूट्यूब पे सर्च किया तो बीपीआरसी सेंटर के बारे में हमें पता चला कि यहाँ मतलब बच्चे सेरेब्रल पाल्सी, वहाँ सक्सेस वीडियो देखा वहाँ के बच्चों के, तो सर फिर हम यहाँ आए। सेरेब्रल पाल्सी को लेकर जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, उनकी क्या मानसिकता है आपको लेके, आपके बच्चे को लेके? वो उनकी क्या सलाह है या वो कैसा सोचते हैं कि बच्चे का भविष्य कैसा होगा? या ये देखा जाए कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी क्या है और इन बच्चों का क्या भविष्य है और क्या नजरिया रहता है उनका बच्चों के प्रति, ऐसे बच्चों के प्रति? सर जैसे उनको तो बता दिया गया कि कोई अगर दिमाग में कोई दिक्कत है तो वो तो सीधा ये होता है कि वो मतलब उन बच्चों को ऐसा नहीं कि उनमें दिमाग की कमी है, ये सोच के चलते हैं कि उनमें दिमाग की कमी, ये नहीं कि उनकी दिक्कत क्या है। मतलब एक तौर से लगा लीजिए पागल माना जाता है। तो वो लोगों को ये नहीं पता कि इसका इलाज कैसे होता है और वो ये बिल्कुल नहीं मानते कि ये ठीक हो सकते हैं। उनका कहना है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता कि ये मतलब ऐसे करके जादू नहीं है कि ये ठीक हो जाएंगे। हाँ थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स मिले पर ये ठीक नहीं हो सकते। सर उनकी सोच ये है और रिश्तेदारों मतलब आसपास के लोग सब यही कहते हैं सर कि बच्चा ऐसा हो गया है तो नहीं ठीक हो पाएगा, क्यों ऐसे पैसे बर्बाद करना, अपना टाइम वेस्ट करना। सर मतलब उनको लगता है कि ठीक नहीं हो पाएगा। देखिए हमको जो इस समय देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आपके बच्चे को अगर सेरेब्रल पाल्सी की समस्या नहीं है तो ये शायद मैं आपके लिए ही बोल रहा हूँ। जिन बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है
उनके जो अभिभावक हैं कुछ साल के बाद वो सीख जाते हैं कि हमें अपने बच्चे के साथ कैसे जीना है, कैसे रहना है, उनकी दिनचर्या में अपने बच्चे के लिए थेरेपी कैसे करानी है, उसको बैठ के खिलाना है या लिटा के खिलाना है, उसके साथ उनको कितनी मेहनत करनी है, इसके लिए वो ट्रेंड हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं और निरंतर यह प्रयास करते रहते हैं कि उनका बच्चा आज से बेहतर कल रहे, उनका जो आज का दिन है इससे बेहतर उनका कल का दिन हो। इस चीज के लिए वो निरंतर मेहनत करते हैं और निश्चित तौर पे धीरे धीरे करके उनका बच्चा जो कि बैठता भी नहीं था वो घोड़ा बन के चलने लगता है, खड़े होकर चलने लगता है और सारा काम अपना करता है। यदि किसी को ऐसा लगता है कि जिस बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है वो बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि लोग कहते हैं पागल, क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि डॉक्टर ऐसा बोलता है कि इनके दिमाग में दिक्कत हो गई है इसलिए ये नहीं चल पाएंगे। तो आप सब लोग ये जान लीजिए कि दिमाग में जो दिक्कत हुई है वह केवल इसी बात के लिए हुई है कि वह बच्चा अपने पैर पे चलने में संतुलन नहीं बना पाएगा उस समय पे, जिस समय पे उसको खड़े होकर चलना चाहिए था। बाकी ऐसे बच्चों की सोचने समझने की जो शक्ति है, तार्किक शक्ति है, अपने आसपास के लोगों को पहचानने की जो बौद्धिक कुशलता होती है या जो इनका कॉग्निटिव स्किल होता है, जान पहचान, सोशलाइजेशन, वो वैसा ही रहता है जैसा एक सामान्य बच्चे का रहता है। हमारे देश में ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जो शारीरिक दिव्यांगता के साथ साथ, सेरेब्रल पाल्सी के साथ साथ इस देश की प्रमुख जो सर्विसेज होती हैं, जो मेन सर्विसेज होती हैं, यूपीएससी और जो देश की जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, आज वो उसमें बड़े पद पे कार्यरत हैं सेरेब्रल पाल्सी की समस्या के साथ। तो यदि कोई ऐसा सोच रहा है कि ये बच्चे दिमागी तौर पे विकलांग होते हैं या बौद्धिक क्षमता में इनके कोई असर होता है, तो इसको तत्काल अपने दिमाग से निकाल दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। केवल इन बच्चों को समस्या चलने फिरने, उठने बैठने की होती है, जो कि आज की डेट में फिजियोथेरेपी के मदद से लगभग एक हद तक ठीक कर दिया जाता है। और हमारी जो वर्तमान सरकार है उसके सफल प्रयासों की वजह से इन बच्चों को इतनी छूट मिलती है और इनके लिए तमाम ऐसे रास्ते हैं कि थोड़ा सा अगर प्रयास किया जाए तो इस देश की सर्वोच्च नौकरी की, बड़े से बड़े पद पे आपका बेटा हो या बेटी हो, वह आसीन हो सकता है और नौकरी कर सकता है। तो ऐसे बच्चों को पागल बोलने से पहले शायद बोलने वालों को अपने बारे में अवश्य सोचना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे शब्दों का मैं कहूंगा कि कभी भी किसी बच्चे के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि जो बच्चा बचपन से ही अपने माँ बाप को पहचान सकता है तो उसकी बौद्धिक क्षमता कम है, ये कहना कहीं ना कहीं सामने वाले को पागल साबित कर देती है। तो ये बच्चे सामान्य होते हैं, बौद्धिक क्षमता इनकी नॉर्मल होती है, चलने फिरने में केवल दिक्कत होती है जिसको कि फिजियोथेरेपी की मदद से लगभग पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। बीपीआरसी वेद एडवांस फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर एक समर्पित संस्था है इन बच्चों के लिए जिनको सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम है। जब आपका बच्चा हमारी संस्था में आया था तो उस समय आपके बच्चे की क्या स्थिति थी, उसकी शारीरिक क्षमता क्या थी, वह क्या कर पाता था, केवल ये बताइए। सर, मेरा बच्चा जब यहाँ आया था तो बैठ तो पाता था, पर अगर उसके पास कोई खिलौना या कोई चीज ऐसी रखी रहती थी, अगर उसको उठाने की कोशिश करता था तो वो गिर जाता था। मतलब पूरे स्ट्रॉन्ग नहीं बैठ पाता था, गिर जाता था तुरंत। अगर उसकी कोई चीज है तो उसको उठाने की कोशिश है या खेलने की कोशिश कर रहा है तो सर वो गिर जाता था। मतलब उसको सपोर्ट से बैठाना पड़ता। हाँ सर, उसको आसपास उसके रहना पड़ता था कि मतलब ये गिरे ना, या फिर पकड़ के या फिर किसी चीज के सहारे से। आपको यहाँ पे आए हुए कितना दिन हुआ? सर मुझे यहाँ 7 महीने। 7 महीने में आपके बच्चे में क्या क्या चेंज आया है? अब मतलब अभी आप अपने बच्चे में क्या क्या देख पा रही हैं कि पहले से ये अंतर आ चुका है? सर मेरा बेटा पहले तो अच्छे से बैठना सीखा है, उसके बाद सर वो घोड़ा बन के ठहरना सीखा है, फिर वो घोड़ा बन के चलना सीखा है। बीपीआरसी में आने के बाद ही सर वो घोड़ा बन के चलना सीखा है।
उसके बाद सर वो धीरे धीरे बनाना पकड़ के चलना सीखा है सर, फिर वो धीरे धीरे वोकर लेके पैर बढ़ाना सीखा है। अब सर वो स्टिक पे चलने की बहुत कोशिश कर रहा है। स्टिक पे चलेगा? जी सर, बहुत जल्दी स्टिक पे चलेगा। और अभी ज़्यादा महीने तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ ही दिन में वो बेहतर स्टिक पे चलने लगेगा। और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इतने कम समय में इतना बेहतर अचीव कर पाना, कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स की देखिए भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपको निरंतर जो कसरत, जो एक्सरसाइज सेंटर पे कराई जा रही है, उसको आपको देखना है, सीखना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप रोज घर पे कराइए, लेकिन हाँ इतना जरूर रखिए कि आपका बच्चा जो कर रहा है उसमें, अगर अकेले में आप हैं अपने बच्चे के साथ, तो कुछ न कुछ उसको ऐसा करते रहिए, ऐसा खेल खेल में ही उसके साथ कुछ न कुछ कराते रहिए जो कि उससे शारीरिक विकास से उसके संबंधित हो, जो उसके ऊपर सकारात्मक प्रभाव डाले, जो कि इन्होंने अपने बच्चे के साथ किया, जिसका रिजल्ट आज 7 महीने में दिख रहा है। मैं सेंटर के जो लोग हैं या सेंटर का जो काम करने का तरीका है या यहाँ जो एक्सरसाइज कराए जाने का तरीका है, उससे आपका मतलब कितना आप सहमत हैं, और आपका कोई और अगर सुझाव हो सेंटर के लिए तो उसको अवश्य दीजिए। हम प्रयास करेंगे कि जो भी बेहतर सकारात्मक सुझाव हो सकते हैं हम उसको लागू कर सके अपने सेंटर में। तो आपको कैसा लगा सेंटर पे काम, और क्या क्या अलग लगा और क्या आपको अच्छा लगा यहाँ पे? सर यहाँ आने के बाद एक तो मेरे बच्चे की थेरेपी के लिए टाइम में चेंज हुआ, उसको यहाँ से 40 से 45 मिनट का टाइम थेरेपी में उसको मिलता है, जिसकी वजह से उसको बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है सर। और यहाँ का स्टाफ, यहाँ के डॉक्टर सब बहुत अच्छे हैं सर, नेचर वाइज भी उनका बिहेवियर भी सब अपनी फैमिली के जैसे ट्रीट करते हैं। और मेरे बच्चे में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसी वजह से है सर कि उसको ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वो कहीं ऐसी जगह आया है कि उसका इलाज हो रहा है, उसको लगता है कि मैं अपने लोगों के साथ हूँ, तो सर वो बहुत खुश है। और यहाँ सेंटर की बात की जाए तो सर यहाँ पे टाइम, यहाँ पे एक एक्टिविटी बताने का तरीका, कुछ सेंटर में ऐसा होता है सर कुछ भी कराते रहो, उनको कोई मतलब नहीं होता कि बच्चे से क्या एक्टिविटी हो रहा है, वो गलत है या सही है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देते। यहाँ सबसे ज़्यादा सर ये बताया जाता है कि आपको अपने बच्चे से कौन सी एक्टिविटी किस तरीके से करानी है, कितने टाइम तक करानी है। ये सबसे अच्छी बात सर इस सेंटर की है कि यहाँ के स्टाफ ध्यान देते हैं कि हम अपने बच्चे को कौन सी एक्टिविटी करा रहे हैं, गलत करा रहे हैं या सही करा रहे हैं। फिर अगर गलत करा रहे हैं तो उसके बारे में बताते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे इस एक्टिविटी को कराना है। उसकी वजह से सर बच्चे में बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। यही सर बहुत अच्छी, और एक यहाँ पे टाइम भी सर बहुत अच्छा टाइम मिलता है सेंटर में बच्चों को। जो भी अभिभावक हमको देख रहे हैं, देखिए मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, जब भी आप किसी सेंटर पे थेरेपी करा रहे हैं या किसी थेरेपिस्ट के सुपरविजन में आप थेरेपी करा रहे हो, तो जो भी थेरेपी का आपका टाइम है 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, उसके बाद का जो टाइम होता है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके बच्चे के लिए। देखिए जो हमारे अभिभावक हैं, सेरेब्रल पाल्सी जिन बच्चों को है, वो कहीं ना कहीं इस चीज पे कंसंट्रेट रहते हैं कि हम थेरेपिस्ट से थेरेपी करा रहे हैं, वो जरूरी है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। लेकिन जब आपका बच्चा थेरेपी हो जाने के बाद जो रेस्ट टाइम बच रहा है, कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए। जिस विकास के लिए आप परेशान रहते हो कि घोड़ा बन के कब चलेगा, खड़े होके कब चलेगा, स्टिक लेके कब चलेगा, रियल उसका टाइम तब होता है जब वह काउच से नीचे उतर के पेरेंट्स के साथ आता है। उस समय जो वो एक्टिविटी आप करा रहे हो उसको, वो निश्चित तौर पे आपके थेरेपिस्ट के सुपरविजन में होना चाहिए। और सभी से मेरा ये आग्रह है, जो भी थेरेपिस्ट हैं, यदि आपके आसपास कोई बच्चा हो तो निश्चित तौर पे आपके सेंटर पे वो जब तक रहता है, आप जरूर उसको बीच बीच में मार्गदर्शित करते रहिए, निर्देशित करते रहिए कि उसको कौन सी एक्टिविटी कैसे करनी है। और सबसे जरूरी बात, जब तक बच्चा आपके सेंटर पे है, आपको ये बताना है कि कौन सी एक्टिविटी तुमको ज्यादा करनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे दिन भर सेंटर पे मेहनत करते हैं, घर पे मेहनत करते हैं, और मेहनत करते करते थक जाते हैं। उनको ये नहीं बताया जाता कि तुमको ये करना ही नहीं था, तुमको तो ये करना था। जिस चीज की जरूरत है बच्चे को, उसमें उसका पसीना बहाइए। जिस चीज में बच्चे की जरूरत ही नहीं है वो काम मत कराइए ना, उसको बंद कर दीजिए। ठीक, तो जो इन्होंने बताया कि बच्चे में क्या कराना है क्या नहीं कराना है, वो बीच बीच में बताया जाता है, गाइड किया जाता है, वो बहुत जरूरी है।
कहीं न कहीं इम्पैक्ट उसी से आता है। और मैं शुरू से मैं जानता हूं इनके बच्चे को, गार्विक, जो कि आया था बच्चा तो वो बैठ नहीं पाता था, बैठता था, ऐसा भी नहीं है कि बैठ नहीं पाता था, बैठता था वो, लेकिन बैठ के अपना खुद से काम जब करने की कोशिश करता तो कहीं न कहीं संतुलन नहीं बना पाता था, है ना, उस समय बैठ नहीं पाता था। लेकिन अब वो बैठता भी है, बैठ के सारा काम अपने से करता है, खाना खाता है, घोड़ा बन के रुकता है, घोड़ा बन के चलता है, खड़ा होता है सहारे से, किसी सहारे से वो पनारे में चलता है, स्टिक पे खड़ा हो जाता है अभी, और वॉकर लेके वो चल रहा है, स्टिक पे भी 2-4 कदम बढ़ा लेता है। ये बहुत अच्छा रहा है उस बच्चे के अंदर रिजल्ट, और कहीं ना कहीं इससे बहुत खुशी मिलती है हमें जब कोई बच्चा हमारे यहाँ आता है और जब एक माइलस्टोन अचीव करता है तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि हम उसके लिए दिन रात परेशान हैं, हम उसके अभिभावक, और जब वो चीज आती है तो अच्छा लगता है। और हम आपसे इस चीज के लिए जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चे के लिए हमेशा थेरेपी जरूरी है और कुछ नहीं जरूरी है, और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पे अपने देखने वाले सभी व्यूअर्स को बता दूं, यदि आपका बच्चा कम उम्र में फिजियोथेरेपी शुरू कराता है तो भविष्य में आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, चाहे वो बॉटुलिनम टॉक्सिन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो, किसी भी प्रकार का इंटरवेंशन कराना हो, वो तब आवश्यकता पड़ती है जब बच्चे 10-11 साल के बाद फिजियोथेरेपी शुरू कराने की सोचते हैं। तब तक कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो चुका होता है, विकृतियां आ चुकी होती हैं, हाथ पैर तिरछे हो चुके होते हैं, तो उस समय फिजियोथेरेपी कराने से कुछ भी नहीं होने वाला है बिना सर्जरी के। और बच्चे की थेरेपी अगर छोटे उम्र से आप शुरू कराते हो तो कहीं ना कहीं सर्जरी से, शल्य चिकित्सा से आपके बच्चे को राहत मिलती है, और जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब भी बच्चे का ऑपरेशन होता है या कोई भी करेक्टिव सर्जरी कराई जाती है तो उससे नुकसान होता है, पावर का, बैलेंस का हरासमेंट होता है, लॉस होता है, जो पूरा तो हो जाता है लेकिन शायद कहीं ना कहीं उतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। तो प्रयास करिए कि बच्चे की जो थेरेपी है वो सही समय से शुरू कराएं, और हमारे सेंटर से जुड़ने के लिए और सेंटर में तमाम गतिविधियों में अपना हमेशा सकारात्मक और महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए वेद एडवांस फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर की पूरी टीम, हमारे सहारनपुर से आई हुई मिसेस दिगांशी राठी जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे सेंटर से यूं ही जुड़े रहें, और आपके बच्चे की उज्जवल भविष्य की कामना करता है यह सेंटर, और भविष्य में कभी भी किसी भी प्रकार की सकारात्मक कोई भी आवश्यकता आपको पड़े तो सेंटर सदैव आपके साथ तत्परता के साथ खड़ा रहेगा। और हमारा ऑनलाइन वीडियो क्लास होती है, ऑनलाइन थेरेपी का प्रोग्राम भी चल रहा है। यदि किसी को ऑनलाइन थेरेपी क्लासेस लेनी है तो वह भी संपर्क कर सकता है दिए गए नंबर पे, और हमसे जुड़ने के लिए और हमारे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो लोग जो इस हमारे चैनल के में जुड़े हुए हैं, हमको देखते हैं। हमारे साथ यूं ही बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।